आज संडे की शाम है और मौसम बिल्कुल सुबह जैसा हो रहा है क्योंकि बहुत धुंध है यहाँ पर। राजस्थान में जो है सर्दी का मौसम आने लग गया और सामने का ये दिन देखिए, बिल्कुल धुंध छाई हुई है और मैं निकल गया हूँ बाइक के ऊपर। कभी कभी अक्सर संडे को मैं यूं ही निकल जाता हूँ उन राहों पे जिन राहों का मुझे भी नहीं पता होता। हर बार प्लानिंग करके निकलने का मज़ा नहीं है और संडेज़ तो आपको मिलते हैं ज़िंदगी में कहीं बाहर निकलने के लिए, किसी भी रास्तों पे कहीं पे भी जाने के लिए, बस यूं ही बिना वजह। तो चलिए आज चल के देखते हैं कुछ बिना वजह इन पहाड़ों के बीच में, इस धुंध में। ये पहाड़ों में जाते समय मुझे मिला यहाँ पर ये रोप वे, जो कि बिल्कुल इस सड़क के ऊपर बनाया गया और यहाँ से ये रोप वे ऊपर से क्रॉस हो रहा है। चलिए थोड़ा नज़दीक से जाके इसको देखा जाए और इन पहाड़ों में से कहीं से आगे तक पहुंचा जाए। ऐसी जगह पर कुछ वक्त बिताया जाए और साथ में ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करती थी, क्या है इस रोपवे की कहानी, आप उनके साथ शेयर करता हूँ। यहाँ से हम धीरे 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 ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत ही उम्दा नज़ारा है यहाँ से ये सामने का। इस तरह से मौसम में धुंध बनी हुई है और सर्दी की ये शाम, सामने की तरफ सूरज बिल्कुल धुंध से ढका हुआ और ये ऊपर पूरा रोप वे। थोड़ा सा यहाँ पे आगे बढ़ा जाए और इस बड़े वाले पुल तक पहुँच के ज़रा नज़दीक से इसे देखा जाए। देखिए घर से निकलने के बाद में इस तरह से किसी जगह पे पहुंचने का मज़ा और प्रकृति को एक अलग तरह से देखने का अंदाज़, दुनिया में कितनी चीज़ें हैं हमसे छूट जाती हैं। पहले सामने का दृश्य दिखाता हूँ, फिर हम रोप वे की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये देखिए पहाड़ों के बीच में बहुत थोड़े से आपको घर ये देखने को मिलेंगे, लेकिन कितना सुंदर नज़ारा है ये। बिल्कुल धुंध बनी हुई है और साथ में बड़े बड़े पाइप जाते हुए और लोहे की ये रस्सियाँ के बेस के साथ में ही देखिए कितने हैवी पत्थर बीच में लगाए गए हैं, इसको कस कर मजबूती से इस पहाड़ पे टिकाने के लिए। ऐसा कुछ एक्सप्लोर करते रहने का मज़ा ही अलग है। हालांकि ये जगह कोई पुरानी नहीं है मेरे लिए, लेकिन आप लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है। ये देखिए ऊपर का नज़ारा, कि इसके अंदर लगे हुए कितने बड़े बड़े बोल्ट हैं और साथ में किस तरह से वेल्डिंग करके इनको तैयार किया गया था। में छोटे छोटे पहाड़ और ये पत्थरों की डिज़ाइन देखिए आप, कितनी खूबसूरत लग रही है। थोड़ा और ऊपर चला जाए और ऊपर से देखा जाए। ऐसा सब शूट करने के लिए मेरा मूड भी होना चाहिए और कुछ लगना चाहिए कि हाँ कोई जगह है जहाँ पर वक्त बिताया जाए और बैठ के इन पहाड़ों की ऊंचाइयों से पूरे इस खाली शहर को देखा जाए। देखिए झाड़ियाँ और ये छोटी छोटी चट्टानें जिनके ऊपर अब हम बैठेंगे और देखेंगे पूरा नीचे का नज़ारा। ये बिल्कुल यहाँ की सबसे ऊंची चोटी जिसके ऊपर हम बैठेंगे। तो ये शानदार नज़ारा, चलिए चारों तरफ का आपको मुआयना कराता हूँ और दिखाता हूँ ये पहाड़ों के बीच का खूबसूरत दृश्य, जहाँ से एक सड़क जा रही है और हमारी बाइक वहाँ नीचे खड़ी है। बिल्कुल ठंडी पवन यहाँ पे चलते हुए और नीचे वहाँ पर सड़क मार्ग पे हमारी मोटरसाइकिल खड़ी हुई है और हम यहाँ पर इस खूबसूरत नज़ारे को देखने के लिए ऊपर तक आ गए हैं। ये देखिए यहाँ पे आपको ये पे ट्रॉली देखने को मिलेगी। इस ट्रॉली के अंदर पत्थरों को माइनिंग से निकाल के ले जाया जाता है। ये आप देख सकते हैं किस तरह की ये पूरी डिज़ाइन है, किस तरह से ये रोप वे काम करता था। यहाँ से इसके पास से होते हुए ये
कितने मोटे मोटे लोहे के तार जिनके ऊपर ये पूरी ट्रॉली चलती है। पूरा लोड जो है इस तरह से शिफ्ट करके लेके जाया जाता है पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह। खितरी, कोलियान और कॉपर, जिसको हम खितरी नगर भी बोलते हैं। कॉपर के अंदर कॉपर प्रोसेसिंग होती है, इसलिए उसको कॉपर भी कहा जाता था। और खितड़ी जहाँ पे ब्लास्टिंग होके अंडरग्राउंड माइनिंग से पत्थरों को बाहर निकाला जाता था, उन पत्थर के अंदर तांबा हुआ करता था। और उसी तांबे को प्रोसेस करने के लिए उन पत्थरों को इन रोपवे से कॉपर तक शिफ्ट करा जाता था। कोलियान एक और जगह थी जो मैंने आपको पीछे के वीडियो में दिखाई थी। कोलियान के अंदर भी एक अंडरग्राउंड माइंस है और कॉपर के अंदर भी। तो तीनों जगह से ब्लास्टिंग कर करके पत्थरों को निकाला जाता था और अंडरग्राउंड माइनिंग करने के बाद में इन पत्थरों को इस रोपवे से भी ट्रांसपोर्ट करा जाता था कॉपर तक। फ़िलहाल तो कॉपर प्रोसेसिंग में मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है। मुझे इंटरेस्ट है बस शांति से इस सन्नाटे को देखने की, जिसमें से ट्रैफिक की हल्की हल्की गूंज भी आपको सुनाई देगी। साथ में ये मनमोहक दृश्य जिसमें सूर्य की किरणें मंद मंद छंक के आते हुए और इस ओस में, इस ठंडे मौसम के अंदर इस जगह का लुत्फ़ उठाते हुए। तो ऐसी जगह पे रहने का बहुत मज़ा आता है। हालांकि मुझे तो बहुत जगह घूमने का मन करता है। मुझे लगता है कि घर क्यों बनाए जाते हैं, एक ही ज़िंदगी मिली है, क्यों ना सब जगह घूम के आया जाए। बहुत ही शानदार नज़ारा, बस शांति से इस जगह का लुत्फ़ उठाते हुए आप ऐसे पहाड़ की चोटी पे बैठे हों और इंतज़ार कर रहे हो शोले के उस डाकू की तरह, जो कि गब्बर को खबर देता है कि गांव में कोई आ रहा है। अरे ओ खा लिया, कितने आदमी थे। तो चलिए यहाँ से अब थोड़ा नीचे उतरा जाए और वापस लौटा जाए। काफ़ी वक्त हो गया हमको यहाँ पे आराम करते हुए। देखिए खूबसूरत नज़ारे आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। लौटकर मंजिल की तरफ बढ़ने का। तो लौट आए हम वापस और हमारी बाइक अभी भी यहीं पे खड़ी हुई है। इससे अब थोड़ा और आगे एक्सप्लोर करा जाए या वापस घर की तरफ लौटा जाए। अगर आज भी टेंट लेके निकलता तो इधर कहीं पे ही टेंट ला के रात्रि में तारों का नज़ारा देख रहा होता खुले आकाश में। फिलहाल तो थोड़ा आगे और बढ़ा जाए और देखा जाए कि क्या इस मार्ग पे आप इस तरह कहीं पहुंचने की जल्दी में नहीं होते तो आप उस पल में पूरी तरह जी रहे होते हैं और इसे ही जीना कहते हैं। तो ये देखिए सर्दी का मौसम, सब जैकेट पहन के निकले हुए हैं। यहाँ पे बारात में जाते हुए बींद हमको मिल गए हैं। हाँ, शादी करने जा रहे हैं। शादी कर रहे हैं क्या? बोलते हाँ। अरे लड़की पसंद आ गई क्या? चलो, ये यहाँ का बाज़ार
बाजार के साथ में आपको राजस्थानी मोजड़ी भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये राजस्थानी मोजड़ी बहुत ही खूबसूरत कारीगरी करी हुई। हाँ, महाराज बोल रहे हैं कि हमको मत दिखाओ, जूती दिखाओ, नहीं तो कोई जूती जूती को पसंद करने की जगह इनको पसंद करके ले जाएगा। हाँ, आप कौन से गाँव से? मैं तो बस इसे संसार से हूँ, बाकी गांव तो क्या है। ठीक है, ठीक है, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया बनाई है आपने। देखो